नमस्कार दोस्तों। तो अब हमारा सफ़र शुरू होता है नैना देवी माता के दर्शन के लिए। तो हम साहिबजादा अजीब से नगर मोहाली स्टेशन से यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और वो ट्रेन आनंदपुर साहिब के लिए जाती है। यहाँ मोहाली से आपको ये 100 किलोमीटर दूर पड़ता है नैना देवी माता का मंदिर। चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 300 किलोमीटर पड़ता है। आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के आनंदपुर साहिब स्टेशन पर उतर सकते हैं और वहाँ से बस स्टैंड जा सकते हैं जो 100 मीटर की दूरी पे है। बस स्टैंड से आपको 45 रुपये का टिकट मिलता है और उससे आप बस पकड़ के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं नैना माता देवी दर्शन के लिए। रास्ते का सफ़र बहुत ही सुहाना है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे खाई है। बस से जब भी आप देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे तो आपको डर महसूस होगा, लेकिन ये सफ़र बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ से बस का सफ़र 1 घंटे का रहता है, 40 से 50 मिनट का रहता है। इसका टिकट प्रति व्यक्ति 45 रुपये मात्र है। फिर ये बस स्टैंड से आपको आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से आप नैना माता देवी बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां से आपका मन चाहे तो आप खड़ी चढ़ाई चढ़ सकते हैं, वहां सीढ़ियां हैं, या तो आप वहां से रोपवे से जा सकते हैं। बस स्टैंड से रोपवे 1 किलोमीटर दूर है, उसका टैक्सी का किराया 25 रुपये प्रति पर्सन है। अब यहाँ से हम नैना माता देवी के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में आपको ढेर सारी पूजा पाठ की दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। आपको प्रसाद की कीमत 100 रुपये है। उसमें चुनरी, इलायची दाना, लाई, सारी चीज़ें श्रृंगार का रहता है और आप ये सफ़र चालू कर सकते हैं। ऊपर जाने में खड़ी चढ़ाई है, आपको 40 से 45 मिनट लगता है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचेंगे वहां का दृश्य बहुत ही सुहाना है। और ये देखिए वहां का दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ पे आ गए। सबसे मनमोहक दृश्य, बहुत अच्छा दृश्य वहां से आपको दिखाई पड़ता है कि आपकी सारी थकान बहुत दूर हो जाती है। रास्ते में जगह जगह पानी पीने के लिए है, सुविधा है। आपको अपने जूते चप्पल नीचे उतार के नहीं जाने हैं, क्योंकि जाने का रास्ता दूसरा हो सकता है। तो आप ऊपर जूता चप्पल पहन के जाइए, वहाँ पे जगह दी हुई है, वहाँ पे आप अपना जूता चप्पल सब कुछ रख सकते हैं। फिर जब 45 मिनट या 50 मिनट धीरे धीरे आप ऊपर पहुँच जाते हैं तो ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में भक्तों के दर्शन करने की बारी आती है। 50 या 100 लोगों को एक एक करके बारी बारी भेजा जाता है। फिर वहाँ आप अपना जूता चप्पल जमा करके आगे नैना माता देवी के दर्शन के लिए बढ़ सकते हैं। और देखिए हम फिर ऊपर आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ हम सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से दूर का सफ़र देखिए बहुत सुहाना है, चारों तरफ बादल ही बादल है और हम सभी एकदम बादलों के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं दृश्य, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लगातार माता रानी का जयकारा होता रहता है, जिससे आपके अंदर भी उत्साह प्रवाहित होता रहता है। यहाँ सभी धर्मों से बिना भेदभाव के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और नैना माता देवी उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। अब देखिए नैना माता देवी का मेन गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ से लाइन लगती है और लाइन बहुत अंदर घुमा घुमा के लाइन लगी हुई है। आप चाहें तो वैसे जा सकते हैं, या जिन औरतों के बच्चे हैं या बूढ़े हैं उस साइड में पुलिस वाले से पूछ के बाएं साइड से जा सकते हैं। वो लाइन थोड़ी छोटी होती है और उससे डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। और तीसरी एक VIP लाइन होती है, वो VIP का टिकट सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए, आर्मी है और कुछ लोगों के लिए होता है। अब यहाँ से हम लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए अंदर घुसते हैं और माता रानी का नाम लेते हुए अपनी जो इच्छाएं हैं उनको मन में कहते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 40 से 50 मिनट का टाइम लग सकता है। यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है और जगह जगह यहाँ पे पीने के लिए जो है मीठा शरबत हो वो लोगों द्वारा दिया जाता रहता है। ये देखिए माता रानी का मंदिर है, ये नैना माता का मंदिर है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए आप जो है उनका मंत्र है, इसको आप पढ़ सकते हैं, वहीं खड़े खड़े आप चाहें तो इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब नैना माता देवी के दर्शन के लिए जब हम लोग गए थे तो बहुत गर्मी थी, लेकिन किसी को भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ऊपर बहुत ही अच्छा मौसम था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है बादलों से ऊपर, तो मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा मौसम गर्म हो सकता है। फिर हम यहाँ से अंदर गए, लाइन में लग के और माता देवी के दर्शन किए। फिर वहीं से हमारा नीचे का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं सफ़र बहुत सुहाना था नीचे उतरते टाइम भी। पर नीचे उतरते टाइम हमने रोपवे से आने का सोचा, वो रोपवे जाके हमने नीचे कर ली। तो रोपवे का आने जाने का किराया 180 रुपये है, लेकिन वन वे का किराया 130 रुपये है। तो हमने वन वे क्या किया, क्योंकि हमें जाते टाइम पता नहीं था कि रोपवे है। और ये देखिए रोपवे का सफ़र बहुत सुहाना है। आप बहुत ही ऊंचाई पर रहते हैं और नीचे
चारों तरफ का सुहाना सफ़र आपको दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ और हर तरह की चीज़ें, यहाँ पर नदी और सब कुछ आपको यहाँ से दिखाई पड़ता है। फिर रोपवे से मात्र 5 से 10 मिनट में आप नीचे पहुँच जाते हैं। वहाँ से आप टैक्सी कर सकते हैं और वहाँ बहुत सारे ढाबे हैं। अगर आपको खाना पीना है तो 300 से 400 रुपये में 4 लोगों का खाना मिल जाता है या 100 रुपये में थाली मिल जाती है। फिर वहाँ से आप टैक्सी कर लीजिए जो 25 रुपये पर पर्सन लेते हैं और आपको बस स्टैंड पर पहुँचा देते हैं। फिर बस स्टैंड से आपका जो सफ़र है वो शुरू होता है और बस आपको जो है फिर आनंदपुर साहब स्टेशन पे पहुंचा देती है और वहाँ बस स्टैंड पे पहुंचाती है। वहाँ से 10 रुपये की ऑटो करिए, आनंदपुर साहब पहुंच जाएंगे। वापस ट्रेन से हम अपने शहर मोहाली आ जाते हैं।